Preview. 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 ऋषि परमानंद के पास ज्ञान का अपार भंडार था। उनके परमानंद आश्रम में दूर दूर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में एक छात्र बहुत ही आलसी था। गुरु कृपा से हम लोग काबिल बन गए। हाँ, बस कुछ माह की ही बात है, फिर एक नई जिंदगी की ओर कदम रखना है। तभी वहाँ जतिन आता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम लोगों को कोई काम वाम नहीं है। अरे, हम तो आज का अपना काम कब का खत्म कर चुके। जतिन, तुमने गाय को चारा व साफ सफाई कर दी? अरे, वो तो मैं भूल ही गया। तुम कितने आलसी हो जतिन। नहीं धरेश, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी नींद आ गई। इसीलिए तो तुम हमेशा सजा के भागी बनते हो। अब हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, ना ही तुम्हारा कोई काम करेंगे। तो क्या तुम लोग मेरे अच्छे मित्र नहीं हो? अब हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। जाओ, अपना काम पूरा करो, गाय भी भूखी होगी। हमसे तो उम्मीद भी मत करना। तभी वहाँ भवेन आता है, जो ऋषि परमानंद का कुछ संदेश लेकर आता है। जतिन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से गौशाला में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? गुरुजी ने तुम्हें शीघ्र बुलवाया है। क्या तुमने उनसे मेरी चुगली कर दी? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तो फिर तुम तीनों मिलकर गौशाला की साफ सफाई कर दो। मैं अभी गुरुजी से मिलकर आया। वो वहाँ से तेजी से चला जाता है। ये फिर हमें फंसा गया। आज हम इसका कोई काम नहीं करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें गौ माता का क्या दोष? हम उन्हें तो भूखा नहीं रख सकते। इधर ऋषि परमानंद भी जतिन के इस स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं थे। वो चाहते थे कि जतिन यहाँ से शिक्षा पूरी करके जाने से पहले समय की कीमत को समझ जाए। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। गुरुदेव प्रणाम, आपने मुझे बुलाया है। पुत्र जतिन, अब तुम सभी की शिक्षा लगभग पूरी हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है। वह मन में कहता है, ये लोग तो व्यर्थ में ही मुझे डराया करते हैं। इसीलिए पुत्र, मैं तुम्हें ये पत्थर देना चाहता हूँ। ये पत्थर भला मेरे किस काम का? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये पारस पत्थर है। इसे जिस भी लोहे की वस्तु से छुआओगे, वह सोने में बन जाएगी। सचमुच ये ऐसा पत्थर है? हाँ, लेकिन मैं 2 दिन के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने पर तुम मुझे इसे वापस कर देना। तो क्या मैं इससे सोना बना सकता हूँ? हाँ पुत्र, मेरे लौटने तक तुम जितना चाहे उतना सोना बना लो। ऋषि वो पारस पत्थर जतिन को देकर चले जाते हैं। जतिन पारस पत्थर को पाकर बहुत खुश होता है। इससे मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। वह सोचता है
कि अभी तो उसके पास पूरे दिन का समय है। आज मैं आराम कर लेता हूँ। कल पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो आज मैं बाजार से खूब सारा लोहा लेकर आऊंगा। फिर पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना लूंगा। फिर वह सोचता है, इसमें तो अधिक समय नहीं लगेगा। पहले भरपेट भोजन कर लेता हूँ, फिर सोना बनाने में लग जाऊंगा। भोजन करने के बाद तो नींद आ रही है। कुछ देर सो लेता हूँ, फिर काम करूंगा। जतिन गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। ऋषि भी आश्रम लौट आए और जतिन के सामने खड़े थे। पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो गए। मुझे वो पारस पत्थर वापस कर दो। गुरुदेव, आलस के कारण मैंने अपना अमूल्य समय गंवा दिया। इसके साथ धन कमाने का यह सुअवसर भी। ये लीजिए। मैं भी तुम्हें समय की कीमत समझाना चाहता था। गुरुदेव, मुझे अब सब समझ आ गया। मैं अब से कभी आलस नहीं करूंगा।